वेलकम प्यारे बच्चों। तो सीबीएसई ने 2022 और 23 के लिए आप लोगों के सैंपल पेपर जारी कर दिए। तो मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस साल आप लोगों का हिंदी कोर का पेपर कैसे आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी का वो 80 नंबर का होगा, पहला पॉइंट। ठीक है, 80 मार्क्स का ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है, उसके बाद इस प्रश्न पत्र में दो खंड होंगे, खंड अ और ब। ढंग से सुनिए, दो खंड में डिवाइड होगा पेपर। खंड अ में 45 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 40 क्वेश्चन के आंसर देने। इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जो पहला खंड होगा वो एमसीक्यू होगा। ठीक है, और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, लिखने वाले। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, और उसमें ऑप्शन भी दिए होंगे। ठीक है, और प्रश्नों के उत्तर दिए गए इंस्ट्रक्शन निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। तो क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का है, दो सेक्शन होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने? 40। तो इसका मतलब आधा पेपर एमसीक्यू है और 40 मार्क्स में लिखने वाले क्वेश्चन आंसर है। तो आधा पेपर आपका क्या है? वर्णनात्मक है, जिसमें आपके पास शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो ये तो आप समझ गए होंगे, 80 मार्क्स का पेपर, 40 एमसीक्यू और 40 लिखने वाले प्रश्न उत्तर। क्लियर है? अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऑब्जेक्टिव होगा पहला खंड। तो इसमें आप लोगों के पास देखिए 10 एमसीक्यू होंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों के पास 10 एमसीक्यू होंगे। तो ये 10 नंबर का है। देखिए, यहीं से आपको ढंग से पढ़ना है। और देखिए 10 एमसीक्यू प्रश्न है। देखिए 9 और देखिए 10। तो 10 एमसीक्यू प्रश्न है। उसके बाद जो है आप लोगों के पास ये है पद्यांश। ये भी अपठित होगा। फर्स्ट क्वेश्चन भी अपठित है, सेकंड क्वेश्चन भी अपठित होगा। यह आपकी बुक से तो होगा नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों के पास दो हैं, आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं, या तो आप इस वाले को कीजिए या अथवा के इस वाले को कीजिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में केवल एक ही पैराग्राफ है और उसमें 10 एमसीक्यू क्वेश्चन है। यानी कि पहले वाले प्रश्न में आप लोगों के पास जो ये गद्यांश है इसमें ऑप्शन नहीं है, यही करना है। ठीक है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो पोएट्री वाला है उसमें आप लोगों के पास दो हैं, आपको एक करना है और वो 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो गद्यांश 10 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इसमें अपठित पद्यांश होगा, एक पोयम होगी, दो होंगी लेकिन आपको एक ही करनी है। तो 15 मार्क्स हो गए। क्लियर है? उसके बाद आ जाइए, अब देखिए जो आप लोगों के पास थर्ड क्वेश्चन होगा वो है 5 एमसीक्यू प्रश्न और यह है अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया कि ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किससे आएंगे, आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो ये 5 एमसीक्यू प्रश्न तीसरे वाले क्वेश्चन में, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब से। ठीक है, उसके बाद आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के पास एक पठित पोयम होगी। ये देखिए, ये उषा कविता से ये वाला, इसमें से आप लोगों के पास 5 एमसीक्यू प्रश्न है। ठीक है, तो ये यहीं से उत्तर देने। उसके बाद आप लोगों के पास फिर गद्यांश होगा, ये भी आप लोगों की बुक से, कालिदास सौंदर्य के ब्रहा आवरण। देखिए ये सीरीज के फूल का है, तो इसमें से भी 5 क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में पठित पैराग्राफ है, गद्यांश। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या था? पोयम का एक पठित पैराग्राफ था। ठीक है, और उसके बाद गद्यांश था एक, जो सीरीज के फूल पार्ट का है, और पोयम में उषा कविता के दे रखे थे। ठीक है, उसके बाद छठवां क्वेश्चन में वितान। वितान में क्या होगा इस बार? ढंग से सुनिए, वितान में इस बार क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे हैं। वितान में इस बार 10 एमसीक्यू प्रश्न आएंगे। देखिए छठवां क्वेश्चन में क्या है? 10 एमसीक्यू प्रश्न है। देखिए फर्स्ट, देखिए कितने टोटल, देखिए ये देखिए 10 क्वेश्चन है। ये देखिए 10 क्वेश्चन है यहां पे वितान से। तो वितान से इस बार केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला सेक्शन समाप्त हो गया 40 मार्क्स का। ठीक है, आप समझ जाओगे। देखिए 40 मार्क्स कैसे हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला, एक पैराग्राफ होगा 10 नंबर का अपठित, फिर एक पोयम होगी 5 मार्क्स की, 15 मार्क्स।
फिर 5 एमसीक्यू प्रश्न होंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से। डन, 20 हो गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है 5 क्वेश्चन तो किससे थे, पठित जो गद्यांश था जो आपकी बुक से होगा, और फिर जो है पठित काव्यांश होगा, पोयम जो आपकी बुक से होगा। तो कितने हो गए टोटल 30, और उसके बाद 10 मार्क्स के एमसीक्यू किससे, वितान की बुक से, तो 40 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए। अब जो वर्णनात्मक प्रश्न है देखिए, सेकंड वाला ख खंड, ये देखिए ये है ख खंड। इसमें सबसे पहले आएगा आप लोगों के पास रचनात्मक लेखन एक विषय पर, या तो लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, दिया और तूफान, मानव जीवन का सत्य, झरोके से बाहर, आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, जो हम इस बार मना ही रहे थे 75 साल। तो इनमें से आपको रचनात्मक लेखन लिखने के लिए कहा जाएगा, ये 6 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये अभिव्यक्ति और माध्यम से ही है। 3 प्रश्न है, आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने। ठीक है, उसके बाद किन्हीं 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये 6 मार्क्स के, ये भी अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो इस बार आप लोगों के पास पत्र नहीं आएगा, पत्र लेखन नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति और माध्यम बुक का रोल कितना बढ़ गया है। उसके बाद देखिए काव्य खंड में जो है आप लोगों के पास क्या है, 3 प्रश्न होंगे, आपको 2 प्रश्नों के जवाब देने, 2-2 नंबर के, ये 3 में से 2 करने। उसके बाद फिर काव्य खंड में से वही फिर 3 प्रश्न होंगे, लेकिन 2 प्रश्नों के जवाब देने आपने। तो 2 प्रश्न तो 2-2 नंबर के, और 2 बार प्रश्न 3-3 नंबर के। तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आप समझ लीजिए, ऐसी गद्य खंड में भी है। ठीक है, 2 प्रश्नों के जवाब आपने 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन में देने, और 2 प्रश्नों के जवाब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखने। ठीक है, देखिए 3-3 नंबर के भी है और 2-2 नंबर के भी है। तो बस ये आपका पेपर है। तो बेसिकली क्या निकला आपके पेपर का सार, कि 2 खंड, एक 40 नंबर का एमसीक्यू होगा और 40 नंबर का लिखने वाले प्रश्न उत्तर होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न। तो आप इस वीडियो को आराम से जो है ध्यान से देख लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।